3 सितंबर 2021 का दिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में नौगांवा नरोत्तम गांव के रहने वाले 25 वर्षीय आशीष सिंह के लिए बेहद खुशी का दिन था। इसकी वजह यह थी कि आशीष अपने दूसरे बच्चे का पिता जो बना था, उसकी पत्नी दीपा ने बेटी को जन्म दिया था। इस खुशी में वह फूला नहीं समा रहा था। आशीष और दीपा का 1 साल का बेटा रौनक भी था, लेकिन वह इस खुशी के पलों में अपने परिवार के साथ नहीं, बल्कि घर से दूर नोएडा में था। वह नोएडा में एक एलईडी बल्ब की फैक्ट्री में काम करता था। उसने जब अपने मालिक से इस मौके पर घर जाने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मांगी, तो फैक्ट्री मालिक ने साफ मना कर दिया। फैक्ट्री नियमों के अनुसार किसी को भी छुट्टी लेने के लिए कम से कम 10 दिन पहले बताना पड़ता है। तो ऐसे में आशीष के पास 10 दिनों के इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। 10 दिनों के बाद 14 सितंबर को आशीष नोएडा से अपने परिवार और बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर अपने गांव लौटा। अपनी बेटी को देखकर आशीष की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। गांव लौटने के बाद आशीष ने अपने पिता बनने की खुशी में पूरे गांव में मिठाई बांटी और अपने करीबियों को दावत भी दी। मिठाई बांटते हुए वह अपने घर के पास उस घर में गया जहां उसकी जवानी की यादें जुड़ी हुई थीं। वह घर किशनपाल का था। दरअसल किशनपाल की 22 वर्षीय बेटी बंटी से आशीष का प्रेम संबंध करीब 7 साल पुराना था। आशीष और बंटी के बीच संबंध को गांव में रहने वाला हर कोई जानता था। किशनपाल और बंटी की मां को मिठाई देकर वह वहां से निकल आया और सोचते हुए अपनी घर की ओर चला गया। दरअसल आशीष पिछले साल उत्तर प्रदेश में हुए प्रधानी के चुनावों में प्रत्याशी के तौर पर खड़ा हुआ था, लेकिन उसे बेहद बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसे गांव में अन्य प्रधान प्रत्याशियों से जान से मारने की धमकी भी मिली थी। मामला शांत और ठंडा करने के लिए आशीष के घरवालों ने उसे कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाने की नसीहत दी। उसी दौरान वह नोएडा में एलईडी बल्ब की फैक्ट्री में काम करने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन आशीष के दिलो दिमाग से बंटी हर समय छाई रहती थी। अपनी शादी के 2 साल और 2 बच्चे हो जाने के बाद भी वह 7 साल के अपने प्यार को नहीं भुला पा रहा था। हालांकि आशीष और बंटी दोनों साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन उनके माँ बाप और घर के बाकी सदस्यों को उनका ये संबंध मंजूर नहीं था। मामला धर्म का नहीं था, न ही जाति का था, बल्कि दोनों एक ही गोत्र से थे, जिसकी वजह से दोनों के घरवालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। बंटी से मिलकर बात करने की ख्वाहिश आशीष के दिमाग में इतनी सवार हुई कि उसने ऐसा करने के लिए सारी हदें पार करने का फैसला कर लिया। 16 सितंबर 2021 की रात को बिस्तर पर लेटे हुए आशीष ने अपने दिमाग में बंटी से मिलने का प्लान बनाया। उसने यह तय कर लिया कि वह अपनी बीवी दीपा और अपने बच्चों के साथ नहीं, बल्कि अपनी प्रेमिका बंटी के साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारेगा। रात के करीब 1 बजे आशीष अपने बिस्तर से उठा और दबे पांव अपने घर से बिना किसी को बताए निकल गया। उसके घर से बंटी का घर मात्र 200 मीटर यानी सिर्फ 4-5 मिनट की दूरी पर था। आशीष गली से होते हुए बंटी के घर के नज़दीक पहुंचा तो देखा कि उन दोनों के घर पर रोशनी फैली हुई थी। उसने रास्ता बदला और बंटी के घर के पीछे
वाले रास्ते पर जाकर छलांग लगाकर घर के आंगन में जा घुसा। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई कि घर में कोई घुस आया है। छिपते छिपाते सीढ़ियों के सहारे दूसरी मंजिल में बंटी के कमरे में जा पहुंचा और दरवाजे के पीछे छिपकर बंटी का इंतजार करने लगा। इधर बंटी नीचे अपनी माँ के साथ रोटियां सेक रही थी। उसके पिता किशनपाल जल्दी ही खाना खाकर सो जाते थे। रात के करीब 1:15 बज रहे थे। बंटी खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे की ओर चल पड़ी। सीढ़ियों से चढ़ते हुए बंटी दूसरी मंजिल पर अपने कमरे का दरवाज़ा खोल अंदर घुसी और लाइट जलाई तो अपनी आंखों पर उसे भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा कि बिस्तर पर आशीष बैठा हुआ था, लेकिन बंटी ने आशीष को देखकर शोर नहीं मचाया। वह चुप रही और अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। आशीष को अपने कमरे में देख आश्चर्यचकित होकर बंटी धीमी आवाज़ में फुसफुसाई, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी यहाँ से भागो, मेरी माँ किसी भी समय यहाँ आती ही होगी, जल्दी निकलो। बंटी की बात सुन आशीष अपने पंजों के सहारे उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारे साथ मुझे अपने आगे की पूरी ज़िंदगी काटनी है। यह कहते हुए आशीष ने बंटी के हाथों को कसकर पकड़ लिया। बंटी आशीष के हाथों से अपने हाथों को झटके से छुड़ाती हुई बोली, यह क्या मजाक है? तुम्हारी बीवी है, 2 बच्चे हैं, तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकते हो? बंटी की बात सुनकर आशीष कुछ पलों के लिए मौन हो गया, लेकिन अपनी चुप्पी तोड़ते हुए और अपने दोनों हाथों को बंटी के गाल पर लगाते हुए बोला, तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम खुद सोचो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, यह बात पूरे गांव वालों को मालूम है, लेकिन हम घर वालों की वजह से कभी एक नहीं हो पाए। सिर्फ कमबख्त एक गोत्र की वजह से हम दोनों कभी भी मिल नहीं सके। इस बार मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। यह सुनकर बंटी ने खुद को आशीष से दूर किया और बोली, बहुत देर हो चुकी है, अब यह ख्याल अपने मन से निकाल दो। और तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राज़ी हो जाऊंगी? वो भी तब जब तुम्हारी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हो गए। अगर मुझसे प्यार था और ये हिम्मत पहले दिखाई होती तो मैं मान भी जाती। हम साथ मिलकर दुनिया से लड़ लेंगे। अब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए दीपा और तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर देना। वैसे भी तुम्हारी शादी के बाद मैंने खुद को संभाल लिया है। अब मैं भी खुद की एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। बेहतर होगा तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन बंटी के साफ इनकार करने के बाद वह अपने होशो हवास खो बैठा। किसी तरह खुद को संभालते हुए आशीष ने बंटी को समझाने की एक और कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा। सुबह के करीब 6 बजे नौगवां नरोत्तम गांव के लोग अपने बिस्तर से उठे ही थे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो रहे थे कि अचानक गांव वालों ने गांव के पास बड़े पीपल के नीचे कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्होंने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। लोग उस पेड़ के नीचे सुबह सुबह पूजा करने के लिए जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ आशीष का शव पड़ा हुआ है। आशीष के करीबी लोगों में से सुरेश ने भी आशीष के शव को देखा तो वह भागकर उसके पिता सुखपाल सिंह को बुलाने पहुंचा। सुबह के 6:15 बजे सुखपाल सिंह खेतों की तरफ से घर की ओर आ ही रहे थे तो सुरेश हाँफते हुए उनके पास बोला, काका, पीपल के पेड़ पर जल्दी चलो। सुखपाल भीड़ को चीरते हुए आशीष के शव के सामने जाकर खड़े हो गए। आशीष की लाश जमीन पर चित पड़ी थी। उसके सीने में दिल की ओर गोली लगी थी। अपने जवान बेटे का शव जमीन पर पड़ा देख सुखपाल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह चीख चीख कर आशीष का नाम लेकर रोने पीटने लगे। इतने में पेड़ के पास किशनपाल के घर से भी रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं।
गांव वालों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। जब गांव के लोग किशनपाल के घर पता करने पहुंचे तो पता चला कि दूसरी मंजिल पर उसकी बेटी बंटी की लाश उसके कमरे में पड़ी थी। बंटी के शरीर पर भी ठीक उसी जगह पर गोली लगी थी जहां आशीष को लगी थी, सीने पर, दिल के पास। दोनों मौतों की खबर पूरे गांव में तो क्या आसपास लगभग सभी गांवों में आग की तरह फैल गई कि फलां गांव में एक ही दिन में 2 लोगों को गोली लगी है, वह भी एक ही जगह पर। सुबह के 7:30 बजे गड़िया रंगीन पुलिस मौका-ए वारदात पर पहुंच गई क्योंकि मामला बेहद संगीन था और इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गड़िया रंगीन थाना प्रभारी सुंदरलाल ने आसपास के इलाकों की पुलिस टीम को सूचित कर जल्द से जल्द घटना स्थल पर बुला लिया। सूचना मिलते ही जैतीपुर, कटरा और तिलहर पुलिस थाने से फोर्स जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुंच गई। देखते ही देखते घटना स्थल छावनी में तब्दील हो गया। थाना प्रभारी सुंदरलाल, सीओ परमानंद पांडे और एएसपी ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी ने दोनों परिवारों से अलग अलग पूछताछ की। एक तरफ आशीष के पिता सुखपाल ने अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार किशनपाल और उसके घरवालों को बताया, तो दूसरी तरफ किशनपाल ने अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार सुखपाल और उसके घरवालों को बताया। एक तरफ आशीष और बंटी दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, तो वहीं फॉरेंसिक टीम बारीकी से साक्ष्य जुटाने में व्यस्त हो गई। आशीष के शव के पास से टीम ने गोली का एक खोखा और एक जीवित गोली भी बरामद की, लेकिन उन्हें कहीं भी पिस्तौल नहीं मिली। टेक्निकल टीम ने आशीष के फ़ोन की अंतिम लोकेशन का पता लगाया, तो पुलिस को यह जानकर हैरानी हुई कि आशीष की अंतिम लोकेशन बंटी के घर की ही मिली थी। ऐसे में पुलिस के शक की सुई किशनपाल और उसके परिवार की ओर घूम गई। अब दोनों के बारे में आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ हुई तो पता चला कि दोनों आशीष और बंटी एक दूसरे से प्यार करते थे और एक गोत्र होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई थी। ऐसे में पुलिस को यह मामला ऑनर किलिंग का लगा, लेकिन पुलिस सभी साक्ष्य जुटाने के बाद और सभी एंगल से मामले की छानबीन कर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। ऐसी स्थिति में पुलिस ने किशनपाल और सुखपाल दोनों ही परिवारों से सख्ती से पूछताछ की। करीब 1 हफ्ते की कमर तोड़ मेहनत के बाद पुलिस ने किशनपाल को हिरासत में लेते हुए सख्ती से पूछताछ की। उसने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि जिस रात आशीष उसकी बेटी बंटी से मिलने के लिए उसके घर आया था, उस रात को बंटी की मां नीचे खाना खा रही थी। तभी करीब रात के 2 बजे बंटी की मां को ऊपर जोर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। उसे ऐसा लगा जैसे बंटी ने ऊपर अपने कमरे में कुछ गिरा दिया हो। अपना खाना खत्म करके बंटी की मां दूसरी मंजिल पर बंटी के कमरे में पहुंची और दरवाज़ा खोला तो बंटी का कमरे का नज़ारा देखा और उसके होश उड़ गए। कमरे में बंटी और आशीष की लाशें पड़ी थीं। यह देखकर बंटी की मां दौड़कर नीचे किशनपाल के पास भागकर आई और रोते कुलबुलाते उसने दूसरी मंजिल पर जाने के लिए कहा। किशनपाल बिस्तर से उठकर दूसरी मंजिल पर बंटी के कमरे में घुसा तो उसका भी वही हाल हुआ जो उसकी पत्नी का हुआ था। किशनपाल अपनी बेटी का शव देखकर बुरी तरह से घबरा गया। काफ़ी देर तक अपनी बेटी के शव के पास बैठे रहकर रोने बिलखने के बाद उसने अपना होश संभाला और इस मामले में वह और उसका परिवार न फंस जाए, इस डर से उसने आशीष के शव को अपने कंधों पर उठाकर अपने घर से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे डाल आया और उसी दौरान किशनपाल ने आशीष के शव के पास पड़ी पिस्तौल भी उठा ली। उसने आशीष के शव को पेड़ के नीचे रखने के बाद अपना खून से पूरी तरह सना हुआ कुर्ता और पिस्तौल अपने ही घर में दबा दिया ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। वह गोली का एक खोखा और एक जीवित गोली लाश के पास ही डालाया था। दरअसल आशीष पूरी प्लानिंग के तहत उस रात बंटी को भगाने के उद्देश्य से उसके घर में चुपके से पहुंचा था।
अपने घर से निकलते समय वह अपने दोस्त से मिला और उसने अपनी सुरक्षा के नाम पर उसकी लोडेड पिस्तौल ले ली थी। वह किसी और को इस काम में शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए वह अकेले ही बंटी के घर पर पहुंचा था। प्यार से समझाने बुझाने के बाद जब आशीष को यह यकीन हो गया कि उसकी प्रेमिका उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो उसने एक और आखिरी मौका दिया। वह बंटी से बोला, बंटी तुम्हारे हमारे प्यार की कसम, तुम एक बार हाँ तो करो, फिर देखना हम पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे। आखिरी बार सोच लो, एक और बार। इस पर बंटी ने उसे तुरंत जवाब दिया, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। तुमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है, अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी जी रहे हो। तुम्हारे साथ भागकर मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए। घर वालों से जब लड़ने का मौका था तब तुमसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, यही मेरा आखिरी फैसला है। बंटी के ये सब कहने के बाद आशीष के मन को गहरा सदमा लगा। उसने आप देखा न ताब अपनी जेब में रखी पिस्तौल निकाली और बंटी के सीने पर गोली चला दी। इससे पहले कि बंटी को कुछ एहसास होता, गोली उसकी छाती चीरते हुए उसके दिल को बेधते हुए अंदर तक दाखिल हो चुकी थी। बंटी को गोली मारने के बाद आशीष ने अचानक होश आया। उसे खुद पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ, आखिर उसने ये क्या कर दिया। उसके बाद उसने बिना कुछ सोचे समझे ठीक जिस तरह से उसने बंटी को गोली मारी थी, खुद की छाती पर भी गोली चला दी। ये हत्या तो थी ही, साथ ही आत्महत्या भी थी। यदि दोनों के घरवाले उनके रिश्ते को मंजूरी दे देते तो शायद आज दोनों जिंदा होते और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते। बंटी के पिता किशनपाल ने बेशक दोनों में से किसी को भी जान से नहीं मारा हो, लेकिन पुलिस ने किशनपाल को वास्तविकता छिपाने, मनगढ़ंत साक्ष्य पैदा करने, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने इत्यादि का आरोप लगाते हुए हिरासत में ले लिया। किशनपाल को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसी के घर से रक्त रंजित कुर्ता और पिस्तौल भी बरामद कर ली। पुलिस ने किशनपाल को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।